नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर पीएफआई केस में पुलिस का कुंडली प्लान, पीएफआई सदस्यों के परिजनों का पता लगा रही है पुलिस, और पुलिस परिजनों की जो जानकारी है वो जुटा रही है। व्यवसाय, क्रिमिनल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल समेत हर एक जानकारी का डेटा तैयार हो रहा है। पीएफआई केस की अब एटीएस जांच कर रही है और अभी पीएफआई के 13 सदस्य रिमांड पर है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की भोपाल से आ रही है पीएफआई को लेकर, जहां पर अब पीएफआई केस में पुलिस का कुंडली प्लान चलने वाला है। इस प्लान के तहत अब पुलिस पीएफआई के जितने भी सदस्य थे उनके परिजनों से पूछताछ में जुटी है। परिजनों का पता लगा रही है पुलिस। पीएफआई के जो सदस्य हैं अब उनके परिजनों की कुंडली निकाली जा रही है। पुलिस परिजनों की पूरी जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा थाना स्तर पर डोजियर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। डोजियर फॉर्म में पुलिस परिजनों से उनकी पूरी जानकारी भरवा रही है और इसीलिए शायद इसे कुंडली प्लान नाम दिया गया है, जहां पर अब पुलिस पीएफआई केस के जितने भी सदस्य हैं पीएफआई के, उनके परिजनों की पूरी कुंडली, पूरा डेटा निकाल रही है। और अभी भी 13 पीएफआई सदस्य पुलिस की रडार पर हैं। तमाम जानकारी के साथ ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, देखिए, शायद इसीलिए इसे कुंडली प्लान का नाम दिया जा रहा है ताकि पुलिस अब पीएफआई के जितने सदस्य हैं उनके परिजनों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों लगातार जो इंदौर, उज्जैन, महिदपुर, देवास, खंडवा, खरगोन और भोपाल में कार्रवाइयां हुई थी, एनआईए ने जो लगातार पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, 24 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनके परिजनों की और उनके जो जान पहचान वाले लोग हैं, उनके जो ज्यादा करीबी हैं, उनकी कुंडली तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश की एटीएस जो है वो थाने स्तर पर डोजियर फॉर्म भरवा रही है और तमाम जो एक्टिविटीज है उनकी कुंडली तैयार कर रही है। यानी कि रिश्तेदारों का ये तमाम चीजें उस फॉर्म में भरी जा रही है और डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है कि इनके रिश्तेदार क्या करते हैं, क्या उनका इनकम ऑफ सोर्स है, कितनी आमदनी है, कौन कौन उनका परिचित है, रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ है और दोस्तों की रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ है। ये तमाम डेटा इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है पूर्वा, ताकि आगे पीएफआई का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके। और जो विदेशी फंडिंग की बात हुई थी कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने रिश्तेदारों के अकाउंट में विदेशी फंड मंगाए हैं, तो उसकी भी पूरी जांच हो सके, आगे का डेटा तैयार किया जा सके। इसलिए ये बड़ी कार्रवाई जो है वो कुंडली तैयार करने की मध्य प्रदेश में की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, और ऐसे में अभी भी बताया जा रहा है कि जो 13 सदस्य हैं वो अभी भी पुलिस की रडार पे है। क्या उनके खिलाफ पुलिस को किसी तरह की सबूत मिली है या उनके खिलाफ अब पुलिस कब तक कार्रवाई करने वाली है? बिल्कुल, देखिए, डेटा तैयार करने का मकसद यही है कि जिनकी भी एक्टिविटी रिश्तेदारों की संदिग्ध लगती है, कई रिश्तेदारों पर पुलिस को शक है, उनका पूरा डेटा, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है कि कितनी संपत्ति पहले थी और अब कितनी संपत्ति उनके पास है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी संदिग्ध हैं या इस गिरोह से जुड़े हुए हैं, आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सके। और मुझे लगता है डेटा तैयार होने के बाद जल्द से जल्द और भी सदस्यों की गिरफ्तारी इसमें की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे कई दर्शक ये खबर देख रहे हैं, उनको डोजियर फॉर्म के बारे में शायद ना पता हो, तो मैं चाहूंगी एक बार आप इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताइए। ये डोजियर फॉर्म क्या होता है, जिसमें परिजनों की पूरी जो जानकारी है वो इकट्ठा की जा रही है, किस तरह से ये काम करता है? बिल्कुल, देखिए, डोजियर फॉर्म यानी इलेक्ट्रिक फॉर्म होता है। एक जैसे फिजिकल फॉर्म होता है वैसे ही फॉर्म भरा जाता है और इसमें पूरी कुंडली जो है वो 100 से भी ज्यादा बिंदुओं के पॉइंट्स इसमें भरे जाते हैं। कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है, कहाँ इनका कारोबार है, क्या ये करते हैं, कितने बजे घर से निकलते हैं, दिनचर्या इनकी क्या है, किन लोगों से मिलते हैं, ये पूरी कुंडली जो है, इनकी संपत्ति कितनी है, कितने इनके पास वाहन है, पहले इनका 10 साल पहले क्या रिकॉर्ड था, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनका है, और बायोमेट्रिक एंट्री भी, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट और रेटिना के जो क्लिक है, जो स्कैन है, वो भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर आतंकियों के, रिश्तेदारों की, परिचितों की, दोस्तों की कुंडलियां तैयार की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, पहली बार हो रहा है और शायद ये काफी कारगर भी होगा जब इस तरह से पूरा डेटा, पूरा जो ब्यौरा है वो पुलिस तैयार करेगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस डोजियर फॉर्म भरवा रही है, जिसमें जो पीएफआई सदस्य के परिजन हैं उनके बारे में इसमें पूरी जानकारी होगी कि उनकी संपत्ति कहाँ है, कितनी है, बल्कि यहाँ पर उनकी फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पर डेटा के तौर पर कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अगली खबर